श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान दोहा नंबर 90। हर से मुनि बचन सुनी देखी प्रीत विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर गए हिमाचल पास। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। पार्वती जी के वचन को सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपत ही सुनावा। मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहु रति कर बरदाना। सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात बताई। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई। सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनक तो सुघरी सोचाई। बेगी वेद विधि लगन धराई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी देखकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कर लिखवा दिया। पत्र सप्तऋषि सोई दीनी। गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विधि 3 दिन सुपाति। बाचत प्रीतन हृदय समाति। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। फिर हिमाचल ने लगन पत्रिका सब ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न प्रतिज्ञा ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता ना था। लगन बाची अज सब ही सुनाई। हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन बेष्टि नभ बाजन बाजे। मंगल कलश 10 दिश साजे। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवता का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बाजे बजने लगे। 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा कर रख दिए गए। लगे सवारन सकल सुर वाहन। विधित विमान होई सगुन मंगल। सुभग करहि अप्सरा गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सब देवता अपनी भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण पद मंगल सगुन होने लगे। अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट यही मोर संवारा। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला। तन विभूति फटके हरिचाला। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने। शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन 3 उपवीत भुजंगा।
गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सर्पों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों का माला थी। इस प्रकार उनका भेष अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल डमरु बिराजा, चले बसह चली बाजहि बाजा। देखी शिवै सूरतिय मुस्कानी, वर लायक दुलहिन जगनाही। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़ गए, बाजे बज रहे थे। शिव जी को देखकर देव कन्याएं मुस्कुरा रही थी और इस वर के योग दुल्हन संसार में नहीं है। इस वर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। और देव कन्या कह रही थी, विष्णु बिरंची आदि सुर बाता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हायन रूपा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहन पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग बारात ना थी। विष्णु कहा यस बिहसी तब, भोली सकल दिस राज। बिलग बिलग होई चलहु, सब निज निज सहित समाज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब विष्णु जी ने कहा, सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलिए। बरे अनुहार बरातन भाई, हंसी करिहु पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवता मुस्कुराए, वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के बिंग वचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन प्रिय सुनत प्रिय के रे, भृंग ही प्रेर सकल गण टेरे। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। महादेव जी यह देख कर मन मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलत शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना भेषा, बिहस शिव समाज निज देखा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया और तरह तरह की सवारी और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति तट धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रृगाल, मुख गण भेष अनगित को गने।
बहु जिनिस प्रेत पिचास जोगी जमात बरनत नहीं बने। नाचई गावै गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि बचन विचित्र विधि सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कोई बहुत दुबला तो कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र भेष धारण किए हुए हैं। भयानक गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं। सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के जैसे मुख हैं। गणों के अनगिनत भेषों को कौन गिने। बहुत ही प्रकार के प्रेत पिचास योगिनिया की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते गाते हैं, सब बड़े मौज में हैं। देखने में बहुत बेढंग जान पड़ते हैं और बड़े विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। या हिमाचल रचहु बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीर सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जैसा दुल्हा वैसा ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनवाया कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता है। शैल सकल जहाँ लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावाही, में गिर सब कहु नेवत पठावा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, और जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियां और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम गिरि बहुगृह सवारे, जता जोगी जहाँ तब सब छाए। पुरुषोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुनाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर कर गए। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुन तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहई। जगदम्बा जाय अवतरी, सो पुरबरनी की जाय। ऋषि सिद्धि संपत्ति, सुख नित नूतन अधिकार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर से बहुत से मंगल सूचक तोरण ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है, उसका क्या वर्णन हो सकता है। वहाँ ऋषि सिद्धि संपत्ति सुख नित बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनि आई, पुनि खर बर शोभा अधिकाई। करी बना सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके नाना प्रकार के सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले।
हिय हर से सुर से न निहारी, हरई देखी अति भय सुकारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में बहुत प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर वे तो बहुत सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल की देखने लगे तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ बैल आदि डरकर भाग गए। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछी पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग तो धीरज धर कर वहाँ डटे रहे, परंतु बच्चे जो लड़के थे सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं कि तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहिए कहा कही जाई न बाता, जम कर धार की दो बरियाता। बरु बौरा बसाया सवारा, ब्याल कपाल विभूषण चारा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल उसके गहने हैं। तन चार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटित भयंकरा। संग भूत प्रेत पिचास जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़तई कर सही। देखई सोमा विवाह घर घर, बात यसी लरिकन कही। समझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काय। बाल बुझाए विदित विधि, निडर हो डर नाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिचास योगिनियां और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है, वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्हें बहुत तरह से लड़कों को समझाए, निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरातिन आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारे, संग सुमंगल गावै नारी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने को दिया। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परिचन चलहि हरहि हरसानी। बिकट भेष रुद्र जब देखा, अबलन उर भयहु विशेषा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिचय करने चली। तब महादेव जी का भयानक भेष देखा। तब स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जा जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन बोली गिरीश कुमारी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जन्माशा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद पैठारी, श्याम सरोज नयन भरवारी। जय विधि तुम्हारी रूप यस दीना, तेई जड़ बरु बाउर कस कीना। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा कर अपने कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है
उसने तुम्हारे दुल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकीन बरु बहुराह विधि जय तुमहि सुंदरता दई, जो फल चहई सुर तरहु सो बर बस बबूरही लागही। तुमहि सहित गिरतो गिरो पावक जरो, जल निधि मही परो। घर जाऊ अपजस होई, जग जीवत विवाह नहु करो। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरनार, करी बिलाप रोतति बदती सुता स्नेहु समार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, जिसने तुम्हारे लिए वर कैसा बावला कैसे बनाया, जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जिस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपने कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती और रोती और कहती है। नारद कै मैं का बिगारा, भवन मोर जिनि बसत उजारा। अस उपदेश महि जिन दीना, बौरे बरहि लागी तपुकीना। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिसने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचहु उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न पीरा। सचमुच उनको न किसी का मोह है, न माया है, न उनको धन है, न घर है, न स्त्री है। वे सब उदासीन है, किसी वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले, उनको किसी का लाज नहीं है। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचौ मतु माता, जो नट रही जो रचय विधाता। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाऊ, तो कत दोष लगायहु काऊ। तुम सन मिटई की विधि की अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जो मेरे भाग में ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। बिथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहाँ पायु तही। सुनि उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही। बहुभाति विदहि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख और सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। इसी समाचार को सुनते हिमाचल के घर उसी समय नारद जी और सप्तऋषि को साथ लेकर उनके घर आए। तब नारद सबहि समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनौ मम वाणी, जगदम्मा तब सुता भवानी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी बात सच्ची मानो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी। जग संभ
पालन नय कारणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। हे अजन्मा अनादि अविनाशी शक्ति है, ये सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति प्रलय संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। ताहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। पहले दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। अब सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार यावत शिव शंका, देखऊ रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस भेष सिय कर लीना। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हीं मोह हो गया। इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया। शिव भेष सीतई जो कीन तई, अपराध शंकर पर हरि। हर बिरहि जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मि तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानि संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण मऊ व्यापऊ सकल पुर, घर घर या संवाद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सीता जी ने सती जी का भेष धारण किया। उस अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया। ऐसा जाकर संदेश छोड़ो। और पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी है। तब नारद जी के वचन को सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में समाचार सारे नगर में फैल गया। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय। सतगुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।